हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर चैनल पर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। गणेश चतुर्थी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। गणेश जी की ब्लेसिंग्स आप पर बनी रहे और आपकी लाइफ की जो भी दिक्कतें हैं वो बहुत जल्द दूर हो जाए, उनका आशीर्वाद आप पर बना रहे, यही दुआ है उनके चरणों में आप सभी के लिए। और यहाँ पर है थर्ड पार्टी एनर्जीज़ क्या चल रही है। तो गाइज़, आप सभी के लिए वार्निंग मैसेज आया है। वार्निंग मैसेज ये है और वो क्यों आया है वो भी मैं आपको बताऊँगी, आपके पार्टनर्स की भी एनर्जीज़ बताऊँगी। और शिव जी आपको जितने भी मैसेजेस कन्वे करना चाहते हैं वो सब चैनलिंग यहाँ पर होगी। तो सब अलग अलग मैसेजेस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। आपसे जितना मैच होता है उतना ही रखना है गाइज़। ये जनरल रीडिंग्स होती है कलेक्टिव्स के लिए, किसी के नाम से पर्सनल रीडिंग्स नहीं होती है। तो ज़बरदस्ती रीडिंग्स में अपने आप को फिट इन नहीं करना है। एनर्जीज़ अगर मैच होती है तो सुनना है और जो भी गाइडेंस मिलता है उसे फॉलो करना होता है। तो रीडिंग स्टार्ट करती हुई यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो बिहाइंड द सीन की जो एनर्जीज़ हैं, आपके पार्टनर के घर परिवार में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जीज़ हैं। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है गाइज़, ये देखिए कुछ घरों में आमने सामने आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं और कुछ घरों में ऑलरेडी आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं। और ये एक जैसे कि कोल्ड वॉर की एनर्जीज़ है और यहाँ पर चुप्पी साधी हुई है। लेस कांटेक्ट या नो कांटेक्ट यहाँ पर बना हुआ है थर्ड पार्टीज़ के साथ आपके पार्टनर का। चाहे ये कोई आउटसाइडर है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है या फैमिली के सदस्य है, कोई किसी की मदर है, सिस्टर है, या फिर अदर कोई फैमिली मेम्बर है, फादर है, किसी के चाचा है। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आ रही है। तो उनके साथ आपके पार्टनर के काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव की एनर्जीज़ है गाइस। बिल्कुल भी सोच विचार यहाँ पर मिल नहीं पा रहे हैं। और आपके पार्टनर ने शायद रिसेंटली आपके बारे में या कुछ महीनों पहले आपके बारे में इन थर्ड पार्टी से बातचीत की थी। वो आपके साथ या तो शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज़ है, कास्ट कल्चर रिलीजन इश्यूज़ है या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। सेकेंडली ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ व्यूवर्स यहाँ पर ऑलरेडी शादीशुदा है और आपकी जो खास करके इन लॉज साइड है वो आपको पसंद नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी एंड जेलसी। वो आपको दोबारा से घर में नहीं लेकर आना चाहते हैं बिकॉज जब भी आप उनके सामने आते हो उन्हें अपनी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा डाउन फील होती है। आप मतलब पूरी तरीके से एक कंप्लीट पैकेज हो गाइस। हो सकता है मेरे व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा मल्टीटास्किंग है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो इन थर्ड पार्टीज़ को, खास करके आपके इन लॉज साइड की जो भी फीमेल्स है, उन्हें आपके सामने बहुत मतलब खुद को वो छोटा महसूस करती है। ये वाली एनर्जीज़ है जिस वजह से उन्होंने आपके और आपके पार्टनर के बीच में दूरियाँ क्रिएट करवाई। दूरियों के बाद बहुत कुछ सहा है गाइज आपने भी और आपके पार्टनर ने। और जब अब आपके पार्टनर आपके फेवर में डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं तब थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा नाराज़ होकर बैठी है, मुंह फुलाकर बैठी है। ये वाली एनर्जीज़ है या फिर कोई बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है। तो इस सिचुएशन में आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं डिसीजन क्या लूँ। ये अलग अलग व्यूअर्स के लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है। तो जो थर्ड पार्टीज़ बीमार नहीं है, हॉस्पिटलाइज्ड नहीं है, जो ठीक ठाक है अभी तक, उनका ये हो रहा है कि ये किसी से कन्वर्सेशन कर रही है, किसी के साथ बात कर रही है, या तो ये करंटली किसी के साथ फ़ोन पर बात कर रही है या कुछ घंटों पहले इसने किसी महिला के साथ बात की है और इस महिला से इसने कुछ ना कुछ नेगेटिव स्पेल वर्क से रिलेटेड डिस्कशन किया है गाइस। और ये कुछ ना कुछ कोड लैंग्वेज में इसने बात की है ताकि आपके पार्टनर को समझ में ना आए, या फिर आपके पार्टनर को छुपाकर इसने किसी से तो बात की है। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे निकल कर आ रही है बिकॉज इसे पता चल चुका है कि आपके पार्टनर आपके फेवर में यहाँ पर डिसीजन लेना चाहते हैं
और ये बहुत ज़्यादा डर गई है कि कहीं आपके पार्टनर आपके फेवर में डिसीजन ना ले, इसलिए ये अगेन कुछ ना कुछ गलत चाल चलने की कोशिश कर रही है। और इसके पास बाकी कुछ ऐसा टैलेंट नहीं है गाइस। इसकी खुद की पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा वीक है कि अपने पर्सनालिटी के बलबूते पर, अपने प्यार और केयर के बलबूते पर ये इंसानों को नहीं जीत पाती है। बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग अब्यूज़िव एनर्जी है जो भी थर्ड पार्टीज़ हैं। तो ये प्यार मोहब्बत से किसी इंसान का दिल नहीं जीत सकती है। ये बस ब्लैक मैजिक से लोगों को वशीकरण कर सकती है, वशीकरण से उनको पपेट बनाकर रख सकती है, इतना ही इसका काम है। और आज तक इसकी लाइफ में जितना भी ज़िंदगी जी है, इसने स्पेल वर्क से ही सभी काम किए हैं। और ये अभी भी किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रही है कि मेरा काम कहीं पर से भी नहीं हो रहा है, तो आप मुझे हेल्प कीजिए। ये कोई इसकी बहुत ज़्यादा नज़दीक कोई फ्रेंड हो सकती है, इसकी बहन हो सकती है, या तो इसकी बेटी हो सकती है। ये वाली वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। और कुछ केसेस में जहाँ पर 2 भाई है और 2 बहुएँ हैं, तो वहाँ पर मतलब सास और एक बहू बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, और एक बहू बहुत ज़्यादा उनकी जैसे कि नापसंद बहू वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो ये इन महिलाओं का खेल चल रहा है, इसलिए मैंने बोला कि आज थोड़ा वार्निंग मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको अगर ये चाल चलती भी है, तो आपको उससे पहले ही प्रोटेक्शन लेना है। आपको अगर कोई ऑलरेडी मंत्रास कर रहे हो, तो उन मंत्रास को आपको बढ़ा देना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और जो मैंने हनुमान जी का मंत्रा दिया है वो भी आपको करना है। पास्ट की किसी रीडिंग्स में मैंने दिया था, मैं कमेंट में अगेन वो मेंशन कर दूंगी। तो आप वो डेली कीजिए गाइस, डेली कीजिए, जितना ज़्यादा कर सकते हो। मिनिमम 15 मिनट्स तो करना ही होता है, कोई भी मंत्र आप कर लो। कितनी मालाएं करना है, कितना करना है, ये मैटर नहीं करता है, आप कितने दिल से करते हो। आप अगर 5 मिनट भी करते हो लेकिन दिल से करते हो, फोकस्ड होकर करते हो, तो वो भी बहुत होता है। और अगर आप घंटों घंटों तक तो बैठे हुए हो, नाम जाप कर रहे हो, और आपका दिमाग भटक कर आ रहा है, कभी दिल्ली जा रहा है, कभी बम्बई जा रहा है, कभी कहाँ पर जा रहा है, तो इससे कुछ नहीं होता है। ये बात हमेशा याद रखिए। फोकस्ड होकर 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट, 15 मिनट कीजिए, हो जाता है। लेकिन पूरे डेडिकेशन के साथ कीजिए, प्रोटेक्शन लेकर चलिए। ये मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। नाम जाप करते रहो, मानसिक जाप करते रहो, ऑरा को क्लीन कीजिए, ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाइए। जब आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग बनेगा, ऑरा स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपको कोई भी टच नहीं कर सकता है, कोई भी नेगेटिविटी आपको टच नहीं कर सकती है। एक बात हमेशा याद रखिए। ये हुआ थर्ड पार्टी का, मैंने आपको बताया है। अब देखिए आपके पार्टनर के बारे में अगर मैं बताऊँ, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, और ख़ास करके ये पर्सन सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जीज़ में है, आइसोलेशन की एनर्जीज़ में है, और आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है गाइस कि पास्ट में उन्होंने आपके साथ इतनी बदसलूकी क्यों की, इतनी ज़्यादा आपके साथ मतलब इतना घटिया बर्ताव क्यों किया। ये आपके पार्टनर की खुद की ऊर्जाएं हैं, वो अपने आप को ही कोस रहे हैं कि मेरा जो पार्टनर था वो मेरे लिए डेडिकेटेड था, लॉयल था, प्यार मोहब्बत रिस्पेक्ट सब कुछ चल रहा था सही से, लेकिन सडनली ऐसा टावर मोमेंट आ गया और सब तहस नहस कर दिया। आपके पार्टनर आपके लिए विलन बन गए थे और आप उनके लिए विलन बन गए थे, ऐसी ऊर्जाएं थी। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि आपके पार्टनर बहुत हद तक मतलब रियलाइजेशन में आ रहे हैं, उन्हें चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि उन्होंने गलती की है। और ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज़ इनके ऊपर जो ब्लैक मैजिक था वो हट रहा है, इसीलिए वो आपके फेवर में डिसीजन ले रहे हैं। और ये थर्ड पार्टी अगेन उन पर कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही है। और इसीलिए मैंने आपको वार्न किया है कि पहले ही प्रोटेक्शन करके रखो, अपने पार्टनर के लिए भी प्रेयर्स करो, अपने पार्टनर को भी प्रोटेक्शन दो अगर आपको उनके साथ रहना है और यूनाइट होना है। जब भी आप प्रेयर करोगे तो आपके पार्टनर को भी प्रोटेक्शन देना है, भगवान जी को प्रे करना है कि मेरे साथ मेरे पार्टनर को और मेरे कनेक्शन को भी प्रोटेक्ट कीजिए, हेल्प कीजिए, ये आपको बोलना है। ये वाली मैसेजेस यहाँ पर मुझे पिक हो रहे हैं गाइस। और एक मैसेज और भी मुझे यहाँ पर चैनलिंग हो रही है। देखिए जिनके भी रियूनियंस नज़दीक है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कार्मिक ट्रिगर्स हो सकते हैं या कार्मिक्स हावी हो सकते हैं। जो भी टॉक्सिक थर्ड पार्टीज़ है, जो लोग आपको पसंद नहीं है, हो सकता है बार बार उनके नाम आपके सामने पॉपअप हो रहे हैं,
आपके पार्टनर के अलावा जो भी थर्ड पार्टीज़ हैं जिनके साथ आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है, या फिर एक्स पार्टनर्स भी रहे हैं लेकिन वो एक कार्मिक रिलेशनशिप था और उन लोगों के भी नाम दिखाई दे रहे हैं। करंटली आप जिस पार्टनर के साथ हो उसका भी नाम दिखाई दे रहा है और आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो कि ये मेरा पार्टनर है या वो मेरा पार्टनर है, ये भगवान ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ, जिस पार्टनर को सोचकर आपको रिलैक्स्ड महसूस होता है, पॉजिटिव महसूस होता है, वो एनर्जी आपके लिए सही है। और जिस पार्टनर को सोचकर आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होता है, नेगेटिविटी फील होती है, तो वो आपका कार्मिक पार्टनर होता है। ये बहुत आसान तरीका है डिफ्रेंशिएट करने का कि कौन सी एनर्जीज़ आपके लिए सही है। लेकिन उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। आपका इंट्यूशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वहाँ पर लोग फंस जाते हैं और समझ ही नहीं पाते हैं, और ट्विन फ्लेम को कार्मिक समझते हैं, कार्मिक को ट्विन फ्लेम समझते हैं और वहाँ पर गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर ये वाली भी एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। और जो भी आपके जो रोमांटिक पार्टनर्स के अलावा भी जो थर्ड पार्टीज़ है, जैसे कि इन लॉज में से कोई है या फिर फ्रेंड्स में से कोई है, उन लोगों का नाम बार बार आपके सामने आना, उनकी फ़ोटोग्राफ्स बार बार आपके सामने आना, सडनली कुछ ना कुछ जैसे कि फेसबुक पर या फिर कहीं पर नोटिफिकेशंस आ जाते हैं और फिर बाद में वही मेमोरीज़ आपके माइंड में अगर घूम रही है तो ये समझ लीजिए ये कार्मिक ट्रिगर्स आपको मिल रहे हैं। और अगर उन लोगों के फ़ोटोग्राफ्स देखकर, उन लोगों की नाम देखकर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा आपको चिढ़ आती है, बहुत ज़्यादा आपको जैसे कि बदला लेने की भावना आ रही है, तो ये साइन होता है यूनिवर्स का कि आपको आपके अंदर की बदले की भावना को हील करना है। आपको आपके अंदर का जो भी एंगर आपने होल्ड करके रखा है उसे रिलीज़ करना है। अगर किसी थर्ड पार्टी से आपको डर भी लग रहा है तो उस डर को भी आपको रिलीज़ करना है और अपनी पूरी पावर में आना है। इसलिए यूनिवर्स जानबूझकर ये लीला करते हैं और उन लोगों के नाम बार बार आपके सामने लेकर आते हैं या उनके फ़ोटोग्राफ्स या नोटिफिकेशंस आपको दिखाते हैं। ये बात हमेशा याद रखिए, जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, पूरी तरीके से सिंक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है और वो आपसे बात करता है नंबर्स के माध्यम से, नेम्स दिखाई देना, या ये जो कुछ भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो किसी को ट्रिगर मिला है तो वो ट्रिगर इसीलिए मिला है कि आपके अंदर की जो भी कमियां है उसे हील कीजिए। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ये ट्विन फ्लेम्स के साथ बहुत ज़्यादा होता है गाइस। जब तक आप आपके अंदर की कमियों को पूरी तरीके से हील नहीं करते हो, कार्मिक्स की एनर्जीज़ को रिलीज़ नहीं करते हो, तब तक आपका यूनियन डीले पर रहता है। तो सबसे पहले जो बदले की भावना है और आपके अंदर के एंगर इश्यूज़ है, फियर है, उससे रिलीज़ कर दीजिए। और ये रिलीज़ करने के लिए आपको प्रॉपरली मेडिटेशंस करने होते हैं गाइस, वो भी आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाते हैं बहुत सारे। तो आप वो ढूंढने की कोशिश कीजिए, खुद का भी थोड़ा सा एनर्जी डालिए, खुद के मन से, दिमाग से भी कुछ चीज़ें कीजिए, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने की कोशिश कीजिए, अपने ऊर्जाओं पर काम कीजिए। ये भी मैसेजेस व्यूवर्स के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं गाइस, जैसे कि ट्विन फ्लेम के बारे में आपको बताऊँ, वो किसी जो उनका ट्विन फ्लेम नहीं है उस इंसान को वो अपना ट्विन फ्लेम समझकर बैठे हुए हैं और उस इंसान के साथ उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। हो सकता है कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा पेंडिंग था इसलिए वो इंसान लाइफ में आया है, या कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज बाकी था कर्मों से रिलेटेड, या फिर कुछ असेंशन पार्टनर किसी का हो सकता है जो बस आपको असेंड करने के लिए आया है, लेकिन वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है गाइस। बहुत ही ज़्यादा एक अलग ऊर्जा यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। ट्विन फ्लेम्स कौन होते हैं? जो अगर आप किसी से बात कर रहे हो, स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम की बात कर रही हूँ मैं, बाकी उसके बाद तो टावर आता है, वो तो अलग बात है। यहाँ पर किसी के लिए ना ये सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज़, इसलिए मुझे ये चैनलिंग हो रही है। जब भी आप आपके ट्विन फ्लेम के साथ मिलते हो ना, आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कि ये मैं खुद ही हूँ। आप अगर फीमेल हो और आपका मेल पार्टनर है, डीएम है, तो आपको ये फील होगा कि ये मेरा ही रिफ्लेक्शन है। इसकी लाइफ और मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा सिमिलर रही है। आप जब भी एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर करते हो, फैमिली बैकग्राउंड होता है, आपका सोच विचार करने का जो तरीका होता है, और जिस तरीके की आपकी हैबिट्स होती है, आपके फेशियल फीचर्स होते हैं, वो सिमिलर होते हैं। और आपको यही महसूस होता है उनसे बात करते हुए कि जैसे ये मेरी ही परछाई है लेकिन अलग जेंडर में है। और मैस्कुलिन को भी वही महसूस होता है जब भी वो अपनी फेमिनाइन से बात करता है, उसे लगता है ये
होम लाइक फीलिंग आती है कि ये मेरी ही परछाई है, जैसे कि ये मैं ही हूँ, जैसे कि मेरी माँ ही है इसके अंदर। वो अपनी पत्नी अगर फेमिनाइन है या फिर गर्लफ्रेंड है तो वो अलग से देखते हैं, पहले उसमें अपनी माँ को खोजते हैं, बिकॉज फेमिनाइन के अंदर बहुत ज़्यादा मदरली एनर्जीज़ होती है, बहुत ज़्यादा केयरिंग होती है। तो ये होता है फर्स्ट इंटरेक्शन, और उनका जो आई कांटेक्ट होता है बहुत ज़्यादा गहरा होता है, डीप होता है। जब भी आई कांटेक्ट होता है तो एक जैसा झटका लगता है, एक इतना मतलब जैसे बिजली का झटका या करंट महसूस होता है। ये होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ये आपको सोलमेट में, कार्मिक में कभी भी महसूस नहीं होगा गाइस, कभी भी नहीं महसूस होता है। ये कनेक्शन ही अलग होता है। लेकिन कुछ लोग देखिए, और अगर आप किसी को अपना डीएम या डीएफ समझ रहे हो और वो इंसान आपको बिल्कुल भी फर्स्ट इंटरेक्शन में आपको बोल रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, तो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है। वो आपसे दूर भाग रहा है, वो आपको बिल्कुल भी एंटरटेन करने के मूड में ही नहीं है, ना आपको उससे कुछ वाइब्रेशन मिल रही है, वो बस आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहा है, वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है। और अगर किसी ने आपको मुंह पर बोल दिया है कि मुझे आप जो भी प्रपोज़ल दे रहे हो या जो कुछ भी कर रहे हो मुझे नहीं चाहिए, तो आपको खुद का दिमाग भी इस्तेमाल करना चाहिए कि हर एक इंसान की लाइफ अलग होती है, तो मुझे इस इंसान को लेट गो करके लाइफ में मूव ऑन करना ही ज़रूरी है और ख़ुद की लाइफ पर फोकस करना ज़रूरी है। ये बात भी समझा कीजिए। आपकी वजह से किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो या किसी और की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो, ये कभी नहीं करना होता है। कोई इंसान यहाँ पर गलत कर्मा क्रिएट कर रहा है, तो उस इंसान के लिए स्पेशली इस रीडिंग के माध्यम से मैं मैसेज देना चाहती हूँ, ना तो खुद का गलत कर्मा क्रिएट करो, ना दूसरों का क्रिएट करो, और ना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारो। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा पेचीदा मामला हो जाता है। कोई लीगल केस में भी फंस सकता है अगर ज़्यादा किसी को तंग करने की कोई कोशिश कर रहा है यहाँ पर। तो पुलिस केस होने की भी चांसेस है, या तो आप करोगे या तो आपको कोई तंग कर रहा है, तो मतलब वाइस वर्सा एनर्जीज़ आप रख लीजिए, बिकॉज जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर। कोई किसी को तंग कर रहा है गाइज़, ये वाली एनर्जीज़ हैं। तो जो जिसको तंग कर रहा है उस पर कुछ ना कुछ पुलिस केस हो जाएगी, और ये वार्निंग मैसेजेस यहाँ पर मुझे निकल कर आ रहे हैं। तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है गाइज़। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है। बहुत अलग अलग चैनलिंग, अलग अलग मैसेजेस होते हैं, बिकॉज हज़ारों लोग रीडिंग्स देखते हैं, हर एक की लाइफ सिमिलर नहीं होती है, हर एक के लाइफ के सिनारियोज़ अलग होते हैं, थर्ड पार्टीज़ अलग होती है, कार्मिक्स अलग होते हैं। तो उसी हिसाब से एनर्जी अपडेट्स आते हैं, और आपके साथ जो मैच होता है वही आपको रखना होता है। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी, और आज की रीडिंग में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को यहाँ पर कवर किया है, ऐसा मुझे लग रहा है, और चैनलिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी आई थी आज। तो यूनिवर्स को धन्यवाद ज़रूर से ज़रूर दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।